पलायन रोको, नौकरी दो के मुद्दे पर बिहार की सड़कों पर उतरे हैं राहुल गांधी और खुद गोदी मीडिया न्यूज चैनल आज तक इसे जन सैलाब बता रहा है। मगर ये तस्वीरें अपने आप में बानगी हैं इस खबर की। दोस्तों, आप देख सकते हैं ड्रोन से ली गई ये तस्वीर है और देखिए बेगूसराय में राहुल गांधी की कदम ताल को किस तरह की प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि राहुल गांधी यहां महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से बिहार से पलायन जारी है उसका मुद्दा उठा रहे हैं। और इस तस्वीर से बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। हालत यह खराब हो गई है भाजपा के नेताओं की कि वो गाली गलौज पर उतर आए हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, भाजपा के नेता यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी गोबर बालू खा लें। मजाक नहीं है दोस्तों। और आज इस शो में मैं आपको बताऊंगा कि राहुल और अखिलेश का जवाब भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ गाली है। मगर इससे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि राहुल गांधी को किस तरह की प्रतिक्रिया मिली। सबसे पहले 1 मिनट का एक वीडियो देखिए दोस्तों। राहुल गांधी सड़क पर चल रहे हैं और आम जनमानस बेगूसराय में उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, देखिए। अब एक और एंगल से मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। ड्रोन से देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें बेगूसराय में मिली, देखिए। और आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी आखिर क्यों कदम ताल कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो इस वक्त हो रहा है वो राहुल गांधी के जहन में है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पर जो टैरिफ लगा दिया है, जिसमें भारत पर भी टैरिफ लगाया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं, राहुल गांधी ने आज उसका जिक्र किया। वो इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं, इसीलिए आज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफों का जिक्र किया। इस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में आए हाहाकार पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश कहते हैं, प्रिय निवेशकों, आज शेयर बाजार में एक ही दिन में लगभग 19 लाख करोड़ की गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महामंदी का एक इशारा है। भाजपा सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचार ही नहीं, अब तो शेयर मार्केट के महापतन से भी देशवासियों की जेबें खाली कर दी हैं। जनता भूली नहीं है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सांवैधानिक पदों पर रहते हुए शेयर में पैसा लगाने के लिए असंवैधानिक तरीके से आम जनता को बहलाया फुसलाया था। शेयर की हर खरीद फरोख्त से पैसा कमाने वाले हृदय विहीन बिचौलियों के दिल में निवेशकों के लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं है। हमने पहले भी आगाह किया था, आज फिर कर रहे हैं कि आम निवेशक, खासतौर से मध्यम वर्गीय और युवा वर्ग, दिखावटी लालच का शिकार ना हो, धैर्य रखें और अपनी मेहनत की कमाई का ध्यान भी। आपका अखिलेश। और इसका जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास?
गाली। गिरिराज सिंह विवादों से हमेशा जुड़े रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक 11 साल पहले इन्होंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करेगा वो पाकिस्तान चला जाए। एक के बाद एक इस तरह के जहरीले बयान देते गए और अब उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि आप गोबर और बालू खाएं। इस तरह से राजनीतिक संवाद करती है भाजपा। और इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि वक्फ का विरोध करने वालों के बारे में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। सुनिए राहुल पर क्या कहते हैं माननीय गिरिराज सिंह। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यहां गोबर और बालू कौन खा रहा है? देश की जनता, देश के युवाओं को जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, गोदी मीडिया प्राइम टाइम में जो प्रचार करता रहता है, क्या उसके चलते हमारे जहन, हमारी मानसिकता, हमारे दिमाग में गोबर नहीं भर दिया गया है? भाषा देखिए, हर गुजरते दिन के साथ भाजपाई नेताओं की भाषा गिरती जा रही है। और यहां सवाल सिर्फ गिरिराज सिंह का नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इनका और गाली गलौज का चोली दामन का साथ है। आपको याद है मुख्यमंत्री बनने से पहले इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार के बारे में क्या क्या ट्वीट नहीं किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कितनी अश्लील बातें कही थी। राहुल गांधी तक को नहीं बख्शा था, उनके स्वर्गीय पिता के बारे में गाली गलौज की थी। अब वो न्यूज 24 को इंटरव्यू देती हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को टोटी चोर बताया। दिलचस्प बात यह है कि न्यूज 24 का जो चाटुकार पत्रकार बैठा हुआ था वो हंसने लगता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कल्पना कीजिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किसी नेता ने इस तरह से गाली दी होती और अगर पत्रकार हंस देता। नौकरी तो दूर की बात है साहब, नौबत जेल जाने की आ जाती, मगर वो पत्रकार हंस रहा था। अखिलेश यादव ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने ये जो पूरी साजिश है, उन्हें टोटी चोर बुलाए जाने को लेकर उस पर अपनी राय जो है वो व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, अवनीश अवस्थी जो कि आदित्यनाथ के बेहद करीबी थे, और दैनिक जागरण इस साजिश में शामिल थे। सुनिए और देखिए अखिलेश यादव का गुस्सा। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री, ईमानदार, सच के साथ जूझने की ताकत। अब बाकी आप समझ लो, हमें कुछ नहीं कहना। भाई ये बता, हम लोगों का अगर ये दद्दू प्रसाद जी हैं, ये किसी मंदिर चले जाए तो मंदिर गंगा जल से धोया जाएगा। ये सच है, स्वीकार करो चाहे ना करो। और मैं चला गया था एक मंदिर में, वहां के ब्राह्मण मना कर रहे थे कि मत धो मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंदिर धोया गंगा जल से। और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने बैठे लोग हैं, अगर ये मंदिर चले जाए तो इन गंगा जल से धोया जाएगा। है वो दैनिक जागरण और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, मुझे कोई संकोच नहीं है। एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड।
और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, विपक्ष का जवाब क्या सिर्फ गाली और दुष्प्रचार से दिया जाएगा? यह आदमी, जैसे कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, और आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ। आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ट्रंप ने जो कदम उठाए शेयर बाजार में, 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा। कोई चर्चा कर रहा है? प्राइम टाइम में इस पर डिबेट होगी? नहीं हो रही। इसीलिए राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे हैं अपनी सभाओं में, इसीलिए वो बेरोजगारी और महंगाई पर रैली कर रहे हैं। मगर भाजपा के नेता वही गोबर बालू गाली गलौज में फंसे हुए हैं, और इसका असर देश के युवाओं पर क्या पड़ रहा है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री से। आपकी स्क्रीन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं वक्फ बिल को स्वीकार नहीं करने वाले देशद्रोही हैं, उन्हें जेल भेजा जाएगा। उप मुख्यमंत्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर संसद इसे पारित कर भी दे तो इस देश के नागरिक का अधिकार है कि वो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दे। अगर यह कानून बन भी जाता है तो इस देश का जो लोकतांत्रिक चरित्र है वह आपको आजादी देता है कि आप उसके खिलाफ अपनी राय का इजहार कर सकें। जैसे भाजपा लगातार संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा हुआ है, आप लोग बार बार उसका विरोध करते हैं। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी लगातार धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया होगा। आप तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। यहां तो जो कानून नहीं बना है उसके बारे में इस तरह की बातें कही जा रही हैं जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, देश की जनता को किन मुद्दों में उलझा कर रखा जाए? गाली गलौज या ये तमाम मुद्दे? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, पलायन का, नौकरी का, यह ज्यादा जरूरी है या फिर गोबर बालू औरंगजेब हिंदू मुस्लिम? सुनिए इसके बारे में क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत। धड़ करके स्टॉक मार्केट गिरे ही जा रहा है। कोविड जब 2020 में आया था उसके बाद आज मार्केट सबसे निचले स्तर पर खुला है। देखते ही देखते 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। छोटे निवेशक बेचारे खड़े अपनी ये बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लपक लपक के स्टॉक खरीदने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह आज खामोश क्यों हैं? यह सिला दिया आपकी सो कॉल्ड दोस्ती का ट्रंप ने टैरिफ ठोककर। असलियत यह है कि जो विध्वंस अभी मार्केट्स में मच रहा है वो बर्बादी अभी हमारी इकोनॉमी में, हमारे रोजगार में होनी बाकी है। हमारी कंपनियों में ये तबाही मचनी बाकी है, लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह मूक दर्शक बने रहेंगे। ये अलग बात है कि उस टैरिफ के खिलाफ बाकी देशों ने, चाहे वो ईयू हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कनाडा हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, ब्राजील हो, सब लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया हो, सब लोगों ने इसका प्रतिकार किया, विरोध किया, लेकिन एक चू सुनाई नहीं दी है नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल के मुंह से। ये इनका इकोनॉमी को चलाने का तरीका है। खैर, अभी तो मार्केट की बर्बादी हो रही है, धड़ धड़ करके मार्केट गिर रहा है, रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो स्टॉक खरीदने की टिप्स दे रहे थे वो भी आए, जरा थोड़ा ज्ञान दें। आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए दोस्तों कि देश की अर्थव्यवस्था जो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात की परवाह है? पत्रकार कुणाल पुरोहित जो कि मुंबई बेस्ड हैं, उन्होंने कुछ वीडियोस पेश किए हैं दोस्तों। रामनवमी के मौके पर ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है ना, ये मुंबई एयरपोर्ट के बाहर है। ये किसी गांव, गली कूचे, कस्बे का वीडियो नहीं है। ये मुंबई के एयरपोर्ट के बाहर का वीडियो है। वो मुंबई जो देश की आर्थिक नब्ज है, और यहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा में मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। साहब, ये नजारा है मुंबई एयरपोर्ट के बाहर, जहां पर फॉरेनर्स आते हैं और उनका परिचय होता है देश के साथ। मुंबई दरवाजा है देश का, आर्थिक दरवाजा है देश का। और देखिए क्या हरकतें हो रही हैं। पत्रकार कुणाल पुरोहित ने इसे पोस्ट किया है, देखिए।
और पत्रकार कुणाल पुरोहित ने बाकायदा एक ट्विटर थ्रेड किया इस पर। उसके बाद वो बताते हैं कि ये जो भीड़ है वो हजारों में है। यहां कई ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल में है। जो तमाम गाने हैं उसमें मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है। और फिर वो एक वीडियो पेश करते हैं, इसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का हमशक्ल आप देख सकते हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप देख रहे हैं एक तरफ गाली गलौज, और फिर उस गाली गलौज को रेखांकित करने के लिए इन्हें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जरूरत पड़ती है। नारे किस तरह के लगाए जा रहे हैं मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूं, मगर उसकी एक झलक दे सकता हूं दोस्तों। जिसको चाहिए अफजल खान उसको भेजो पाकिस्तान, औरंगजेब की कब्र खुदेगी, मां डैश मां डैश। आपको औरंगजेब में उलझाकर रखने की यही तो वजह है कि जो हाहाकार भारतीय शेयर बाजार में मचा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपया जा रहा है, ताकि उससे दूर रखा जा सके। क्योंकि जब राहुल गांधी जमीन पर उतरते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन की बात करते हैं, तो इस मुद्दे से कैसे भटकाया जा सकता है? देश के युवा को इस मुद्दे से इसी तरह से भटकाया जा सकता है जब आप उन्हें औरंगजेब, इन तमाम मुद्दों में उलझा कर रखें। मैं फिर इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा है कि उन पर किस तरह से निशाना साधा जा रहा है। यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री से नाराज हैं। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने किताब लिखी थी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किताब लिखनी चाहिए माय एक्सपेरिमेंट्स विद लाइज, यानी कि झूठ के साथ मेरा तजुर्बा। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर रग पर वार करते हैं राहुल, सुनिए। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। और राहुल पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाता है कि तुमने नेहरू से क्या सीखा, गांधी से क्या सीखा। वो बताते हैं कि नेहरू और गांधी ने मुझे सच बोलना सिखाया। सुनिए क्या कहते हैं राहुल। सवाल पूछा कि आपके परदादा नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, नेता थे, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आपके मुताबिक आपके परदादा क्या थे और आप उनसे क्या सीखे? कमरे में नेहरू जी की फोटो थी, एक तरफ गांधी जी की पेंटिंग थी, और मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे जो परदादा नेहरू जी थे वो असलियत में क्या थे। और दोनों फोटो को मैं देख रहा था और मेरे दिमाग में बात आई कि ये दोनों जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दोनों सच्चाई से मोहब्बत करते थे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, देश की जनता के सामने क्या मुद्दे होने चाहिए? मुंबई एयरपोर्ट के बाहर जो गाली गलौज हो रही है, हमारे श्रद्धेय भगवान श्री राम का किस तरह से अपमान किया जा रहा है, क्या आप ये तस्वीरें देखना चाहते हैं? या फिर इस तस्वीर पर गंभीर चर्चा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, 3,500 से ज्यादा अंक नीचे गिरा सेंसेक्स। आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर शेयर बाजार में 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा। क्या हमें इन मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए या अनर्गल मुद्दे जिनका वास्ता 300 साल पुरानी किसी कब्र से है? मगर आज आप और हम बेरोजगारी की बात ना कर सकें, महंगाई की बात ना कर सकें, इसीलिए जो देश के युवा हैं उनकी सोच, उनकी भावनाओं को वेपनाइज किया जा रहा है, उन्हें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि इंसानी फितरत है, उन्हें भड़काना बहुत आसान है,
उन्हें पीड़ित बताना बहुत आसान है, खासतौर से वो युवा जो डरा हुआ है, जो अपने भविष्य को लेकर आशंकित है, जिसे इस बात का डर है कि मेरे भविष्य में तो अंधकार है। तो ऐसे युवा का ध्यान किस तरह से भटकाया जाए, औरंगजेब, डर दिखलाया जाए मुसलमानों का, और नतीजा आपके सामने है, जो आप मुंबई एयरपोर्ट के बाहर का नजारा देख रहे हैं। आज जो मैं आपको तमाम मुद्दे बता रहा हूं ना, राहुल जो महंगाई, बेरोजगारी और डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा उठा रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट के बाहर का वो नजारा, शेयर बाजार जो लगातार गिर रहा है, ये आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं दोस्तों। ये अलग मुद्दे नहीं हैं, ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये मुद्दे उठाए, चाहे वो राहुल हो, अखिलेश हो, उन्हें गाली दो। और ये गाली कौन देता है? कोई राह चलता आदमी नहीं, कोई गालीबाज नहीं। ये गाली जो है मंत्रीगण देते हैं। माननीय गिरिराज सिंह, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पत्रकार चाटुकार हंसता रहता है। यह इस देश की हकीकत है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है ना दोस्तों, क्योंकि इस देश में कोई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता, आपको सिर्फ इन मुद्दों में उलझाकर रखना चाहते हैं। बहरहाम साहब सवाल उठाएंगे, जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।